हेलो, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज 247। तो आज हम देखेंगे सीटेट समापन सीरीज में चार फिलोलॉजिस्ट के बारे में। कौन कौन से? चॉम्स्की देखेंगे एक हम। दूसरा देखेंगे वाइगॉस्की। तीसरा देखेंगे ब्रूनर। और अगला देखेंगे जीन पियाजे। ठीक है, इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम चारों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हुए इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं चॉम्स्की की। चॉम्स्की जो होते हैं हमारे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, अब इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखना है। इन्होंने एक तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, पहला पॉइंट हमारा हो गया, भाषा विकास का सिद्धांत दिया था उन्होंने। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप इनके बारे में क्या याद रखेंगे, इन्होंने बोला था बच्चे जो भाषा होती है वो जन्मजात अर्जित करते हैं। क्या? जन्मजात अर्जित करते हैं। एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे, जो बच्चे भाषा होती है वो क्या करते हैं? जन्मजात अर्जित करते हैं। ठीक है, एक इन्होंने बोला था एलईडी की फुल फॉर्म दी थी इन्होंने। एलईडी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है आपसे। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? इन्होंने बोला था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या होती है हमारी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। काफ़ी बार इनके लिए पूछ लिया जाता है। तो कौन सी होती है वो? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आप साथ साथ नोट करते चलिए, यही साथ साथ सब कुछ। ठीक है, इन्होंने तीन चीज़ें आपके समझ में आ गई। एक तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला था जन्मजात होती है। ठीक है, भाषा जो होती है बच्चा जन्मजात सीखता है। और इन्होंने एक लेड एलईडी की फुल फॉर्म दी थी, काफ़ी बार पूछ ली जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है ना, एक और चौथ दी थी इन्होंने, एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम है आपका यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। क्या क्या कहा था? यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। ये भी इन्होंने दी थी, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। ये भी आपकी किसने दी थी? ये भी इन्होंने दी थी, चॉम्स्की ने। ठीक है, एक और इन्होंने ग्रामर का नाम दिया था, वो ग्रामर थी हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव जेनरेटिव ग्रामर। कौन सी थी? ट्रांसफॉर्मेटिव जेनरेटिव ग्रामर। आपको सब नोट करते चलना है। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, इन्होंने पांच चीज़ें दी थी, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जो चॉम्स्की ने दिया था। इन्होंने बोला तो भाषा होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, और अगला क्या बोला इन्होंने? एलईडी की फुल फॉर्म दी थी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगली इन्होंने बोला था यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। किसने दी थी? इन्होंने दी थी। और पांचवी ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर भी किसने दिया था? आपका चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है ना, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। क्या क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बोला था कि जन्मजात होती है भाषा, जो बच्चे सीखते हैं जन्मजात सीखते हैं। एक तो इन्होंने एलईडी दिया था। क्या दिया था? एलईडी दिया था। एलईडी की फुल फॉर्म बताई थी इन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, और फोर्थ दिया था इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। क्या दी थी? यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। ठीक है ना, और पांचवा इन्होंने दिया था ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, अब इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना है, इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, आप नोट करते चलिए यही साथ में। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पहला है, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? तो सही ऑब्वियसली बात है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चॉम्स्की। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे का जन्म कुछ स्वाभाविक व्याकरण ज्ञान के साथ हुआ है, जिसके कारण वह भाषा को शीघ्र सीख लेता है। यह किस सिद्धांतवादी का मानना है? तो हम पढ़कर ही आ रहे हैं, नॉम चॉम्स्की। भी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉम चॉम्स्की इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके समझ में आ गई होगी इन्होंने क्या क्या दिया था। आपको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। भाषा विकास का सिद्धांत, इन्होंने बोला था जन्मजात अर्जित करते हैं भाषा। एलईडी की फुल फॉर्म दी थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी इन्होंने दी थी, और ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। एक और चीज़ याद रखेंगे आप, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, चॉम्स्की को। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न
लिंग्विस्टिक। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, इसको आपको याद रखना है, इतना आपको चॉम्स्की के बारे में याद रखना है। ठीक है ना, आपके समझ में आ गया होगा, चॉम्स्की के बारे में कंफर्म हो गया क्या क्या था। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, अगला हमारा है वाइगोत्स्की। किसकी बात करते हैं? वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनके बारे में काफ़ी चीज़ें हम क्वेश्चन से करते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त सोशल मेडिटेट प्रोसेस के रूप में देखा है? तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें काफ़ी, तो पहले और दूसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका सोशल कल्चरल थ्योरी की बात करता है तो आपकी ये वाइगोत्स्की ने दी थी। किसने दी थी? सोशल कल्चरल थ्योरी की बात करता है वो किसने दी थी? आपकी वाइगोत्स्की ने दी थी। ठीक है, अगर वो सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करता है तो आपकी बंडूरा ने दी थी। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दी थी? आपकी वो आपकी दी है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करता, सेकंड की बात करेगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग की बात करेगा तो वो दी है आपकी बंडूरा ने। ठीक है ना, तो सोशल कल्चरल थ्योरी दी है आपकी, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। तो आपकी समझ में आ गई डिफरेंस। ठीक है ना, अगर आपसे सोशल लर्निंग थ्योरी बोलता है तो बंडूरा, सोशल कल्चरल थ्योरी बोलता है तो आपकी वाइगोत्स्की। ठीक है, इसमें बात करते हैं वाइगोत्स्की में इन्होंने कॉन्ग्रेटिव डेवलपमेंट की बात करी है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करी है। देखिए संज्ञानात्मक विकास आ रहा है इसमें, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात की है। ठीक है, इन्होंने बोला है संज्ञानात्मक विकास जो होता है समाज के थ्रू होता है। इन्होंने वो क्या बोला है? समाज के थ्रू क्या होता है? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। क्या होता है? समाज के थ्रू ही होता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास। तो इन्होंने ये बात बोली है। ठीक है ना, इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बोली है। क्या बोला है? रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात करिए, जो हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग का अवयव नहीं है? तो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात किसने करी है? इन्होंने ही करी है, वाइगोत्स्की ने। अब रेसिप्रोकल टीचिंग होती क्या है वो देख लेते हैं हम। रेसिप्रोकल टीचिंग हमारी क्या होती है? देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग की बात हम करें अगर, तो रेसिप्रोकल टीचिंग तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग में पहला स्टेप होता है क्वेश्चनिंग होता है। कौन सा स्टेप होता है? क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? क्लियरिफाइंग, स्पष्ट करना। तीसरा स्टेप ये होता है प्रश्न पूछना। ठीक है ना, आपको हिंदी पता ही होगी। अनुमान लगाना, क्या होता है? अनुमान लगाना। और फोर्थ होता है आपका इसमें निष्कर्ष निकालना। ठीक है, 4 स्टेप होते हैं हमारे रेसिप्रोकल टीचिंग के। अब देखिए इसमें से क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का अवयव नहीं है? तो प्रश्न पूछना होता ही है, स्पष्ट करना होता ही है, अनुमान लगाना होता ही है, तो इनमें से कोई नहीं। तो डी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 स्टेप होते हैं हमारे, क्वेश्चनिंग करना, स्पष्ट करना, अनुमान लगाना और निष्कर्ष करना। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन के साथ साथ ही थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना, बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, इन्होंने ये भी बोला है। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन भी आगे देखिए, इन्होंने क्या बोला है? यह दृष्टिकोण की बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं। तो इन्होंने ये बोला है बच्चे जो होते हैं स्वयं के साथ क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं। तो ये किसने बोला है आपका? ये भी हमारे किसने बोला है? वाइगोत्स्की के द्वारा बोला गया ये बात। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ZPD और स्कैफोल्डिंग क्या होता है? ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ZPD और स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके CTET में 70 नंबर आए पहले। ठीक है, फिर आपके 120 नंबर आ गए, तो आप ये मान लीजिए आपके जो नंबर आए हैं 120 नंबर, उसे हम बोलते हैं ZPD। 70 से 120 नंबर जो आए हैं वो हो गया आपका ZPD। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, क्या बोलते हैं ऐसे हिंदी में? ZPD को समीपस्थ विकास का क्षेत्र। पहले आपके 70 नंबर आए, ठीक है, उसके बाद आपके 120 नंबर आ गए, तो उसे हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब आपकी जो मदद करी है, आपकी जो मदद हुई है, जो आपको सपोर्ट मिला है, उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जो सपोर्ट मिला है उसे क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। जो आपको सपोर्ट मिला है उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है ना,
स्कैफोल्डिंग मतलब ढांचा निर्माण या कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब जो आपकी 70 से 120 नंबर पे पहुंचे हो आप, तो 120 नंबर जो हो गया वो आपका हो गया जेडपीडी, क्या हो गया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। और जो आपको मदद मिली है उस सपोर्ट को क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। और जिसने मदद करी है, जिसने आपकी मदद करी है उसे बोलते हैं एमकेओ, क्या बोलते हैं, एमकेओ, ठीक है। नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आओगी। जैसे मान लीजिए आपके पहले 70 नंबर थे, ठीक है। 70 से आप कहाँ पहुँच गए, 70 से आप पहुँच गए 120 पर। 70 से कहाँ पहुँच गए आप, 120 पर पहुँचे। तो जो नंबर पर पहुँचे हो आप उसे बोलते हैं जेडपीडी, उसे क्या बोलते हैं हम, जेडपीडी बोलते हैं, जहाँ पर आप पहुँचे हैं, ठीक है ना। अगर आपको जो मदद मिली है उसे सपोर्ट को क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। और जिसने मदद करी है उसे बोलेंगे एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी पर है हमारा, वह फेज जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करता है। सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्ष हो गया वो, मतलब 70 से उसके 120 नंबर आ गए, तो उसे क्या बोलते हैं, जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोमिसल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और वाइगोत्स्की ने एक चीज़ और बोली है, आप एक चीज़ और याद रखेंगे, वाइगोत्स्की ने बोला है वो रचनावाद पर विश्वास करते थे। वाइगोत्स्की किस पे विश्वास करते थे, रचनावाद पर, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, किस पे विश्वास करते थे, रचनावाद पर विश्वास करते थे, ठीक है ना। और वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है, पहले भाषा आती है फिर थॉट आता है, लैंग्वेज आती है फिर आपका थॉट आता है। आप कैसे याद रख सकते हैं, एलटी, ठीक है। और इन्होंने एक बात और बोली, पहले बच्चा सीखता है, पहले ये बच्चा उसका लर्न हो करता है, फिर डेवलपमेंट होता है उसका, एलडी, मतलब एलडी। आप एलटी और एलडी याद कर रखेंगे, ठीक है। इनका और प्याजे में उल्टा हो जाता है ये, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला, वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, एलटी, वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, एलटी, एलडी, मतलब एलटी मतलब लैंग्वेज सीखता है पहले वो, फिर उसके मन में थॉट आते हैं, और पहले वो लर्न करता है और फिर उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। एलटी, एलडी। और प्याजी की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, टीएल और डीएल, ठीक है, टीएल डीएल। पहले टीएल मतलब थॉट आएगा उसका, फिर लर्निंग होगी प्याजी के अनुसार, और पहले वो डेवलपमेंट होगा फिर उसका लर्न करेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, वाइगोत्स्की सिद्धांत का नियतार्थ है, ठीक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नियतार्थ क्या है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, देखिए सेकंड थर्ड और आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान की उन्होंने बोला है कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले हमारे ब्रूनर। हम ब्रूनर की बात करें, अगर हम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी बहुत छोटी सी थ्योरी है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो उन्होंने क्या बोला था, बच्चा खोज करके उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चे का खोज करके क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला था, बच्चे का खोज करके संज्ञानात्मक विकास होता है, क्या करके, खोज करके बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, ब्रूनर ने ये बोला था, ठीक है ना, खोज करके, ठीक है। अब उन्होंने स्टेजेस दी थी, ठीक है, कौन कौन सी स्टेज दी थी, इनएक्टिव दी थी एक, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ठीक है ना। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक बात करते हैं, अगले हम क्वेश्चन के साथ साथ करते हैं। अगर हम तो देखिए, एक बच्चे को खेल के मैदान में ले जाया गया और वह वहाँ पेड़ पौधों के साथ खेल सकता है, यह विकास की किस अवस्था को दर्शाता है, संज्ञानात्मक, दस्य प्रतिमा, प्रतीकात्मक, ठीक है ना। तो आपको कैसे याद करना है, ये कौन सी अवस्था, देखो उन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी एक, ठीक है ना। पहली अवस्था कौन सी थी हमारी, इनएक्टिव, कौन सी, इनएक्टिव दी थी उन्होंने, इनएक्टिव दी थी। दूसरी दी थी आइकॉनिक, तीसरी दी थी उन्होंने सिंबॉलिक, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, आप इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इनएक्टिव क्या होती है, वो खेल के मैदान में सीखता है, पहली स्टेज क्या होती है, खेल के मैदान में कुछ चीज़ सिखाई जाती है, उसे बोलते हैं इनएक्टिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ही हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इनएक्टिव ही सही आंसर हो जाएगा इसका। अगर वो कुछ चीज़ खेल के मैदान में सीख रहा है तो इनएक्टिव हो गई। आइकॉनिक होता है पिक्चर के साथ कोई चीज़ सीख रहा है तो वो होती है आइकॉनिक, ठीक है ना। और सिंबॉलिक क्या होता है, वो आपका अगर वो लैंग्वेज के थ्रू सीखता है, तो क्या हो जाती है, सिंबॉलिक हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। इनएक्टिव क्या होती है, कोई खेल के मैदान में कोई चीज़ सीख रहा है बच्चा तो इनएक्टिव। और आइकॉनिक क्या होती है, आइकॉनिक होती है आपकी वो उसके साथ पिक्चर के थ्रू सीखता है तो आइकॉनिक, और सिंबॉलिक होती है तो वो क्या होती है, लैंग्वेज के थ्रू सीखता है। तो आपको याद रखनी है इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन आ गया, ब्रूनर के संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व को प्रारंभ से
अंत तक की 3 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जानकारी को संरक्षित किया जाता है जिससे पहले जटिल विचारों को सरल तरीके से सिखाया जा सके। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो एक चीज़ और याद रखेंगे आप ब्रूनर के बारे में कि उन्होंने स्प्रिल कैरिकुलम दिया था, सर्पिल पाठ्यक्रम दिया था। ब्रूनर ने क्या दिया था? सर्पिल पाठ्यक्रम दिया था, ठीक है ना। सर्पिल पाठ्यक्रम किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था आपका, ठीक है ना। तो हमने सर्पिल पाठ्यक्रम दिया था, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि एक बच्चे को योग के प्रतीक का प्रयोग करते हुए 3+2=5 सिखाया जाता है तो यह ब्रूनर की किस स्टेज में आता है? तो पूछ रहा है ब्रूनर के किस स्टेज में आता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वो वो पहली स्टेज जो होती है उसकी इनएक्टिव, वो खेल के मैदान में सीखता है। इकॉनिक, दूसरी होती है आइकॉनिक, वो पिक्चर के साथ सीखता है। सिंबॉलिक क्या होता है? वो लैंग्वेज के साथ सीख रहा है। तो 3+2 मतलब मैथ की लैंग्वेज के साथ सीख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? सिंबॉलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। हमने आज को क्या क्या कर लिए? 3 कर लिए। कौन कौन से? एक पढ़ लिया हमने चॉम्स्की, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा पढ़ लिया हमने ब्रूनर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। और देखिए हमने 3 पढ़ लिए, आगे हम सारे पढ़ेंगे जितने भी हैं। तो 4-5 दिन में जितने भी फिलोलॉजिस्ट हैं सारे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को, और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल हम पढ़ेंगे प्याजे को एक वीडियो में पूरा करेंगे, और जितने भी बाकी बच्चे हैं हमारे सबको अलग अलग वीडियो में करके क्लियर कर लेंगे सब कुछ। अब एक और वीडियो आएगी आपकी सेकंड पार्ट। अगर आपको चाहिए इसका तो कमेंट बॉक्स में सब बोलेंगे सेकंड पार्ट चाहिए हमें, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सारे क्लियर कर लेंगे, जितने भी बच्चे हैं बाकी के सब कर लेंगे एक ही बार में, ठीक है ना। और अच्छे से करेंगे समझ समझ के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और सेकंड पार्ट चाहिए तो लिख दें सेकंड पार्ट भी चाहिए हमें, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रहती है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।